पाकिस्तान आलमी अमन का हकीकी अलम बरदार। इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तैयार। पाकिस्तान दो बड़ी जंगें क़ुव्वतों के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और ईरान के आला सतह के वफूद आज रात इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची करेंगे। पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर लग गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी ख़ारिजा भी इजलास में मौजूद थे। जंग बंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आला सतह पर सराहा गया। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी अफवाज को ईरान के इर्द गिर्द तैनात रखने का ऐलान। कहते हैं ईरान से हकीकी मुआहदे की तकमील तक फौजी अमला, बहरी और हवाई जहाज खित्ते में मौजूद रहेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्की हुई तो हमला दोबारा शुरू हो जाएगा। पहले ही तय हो चुका था, ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबराए होर्मुज को खोला और महफूज रखा जाएगा। ईरान को हथियार देने वाले ममालिक की बरामदात पर 50% टैरिफ आयद करेंगे। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस की भी तस्दीक। कैरोलिन का कहना है कि ईरान का पेश करदा मंसूबा जामे और अच्छा है। चीन के साथ भी अहम बातचीत हुई है। नेटो के लिए ईरान जंग के एक इम्तिहान था जिसमें वो नाकाम हो गए। सीज़ फायर अमरीका की जीत, जंग में अपने अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीका के 13 फौजियों ने जान की कुर्बानी पेश की। कुछ लोग कुछ तो। अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए अपनी पॉलिसी वासिया कर दी। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां कम करने का इंदिया दे दिया। नायब सदर जेडी वेंस का कहना है ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। ईरान की पहली 10 नकाती तजावीज़ की टोकरी में फेंक दी चुकी है। अब दूसरी 10 नकाती तजवीज़ पर ईरान और पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। लबनान सीज़ फायर में शामिल नहीं था। अगर मामला लबनान की वजह से ख़राब होता है तो ये ईरान का इंतखाब होगा। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता, अब्बास अराग़ची और फैसल बिन फरहान के दरमियान ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राब्तों की जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का सऊदी हमनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई मामलात पर बाहमी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा का भी राब्ता हुआ। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बारूदी सुरंगों का खदशा, आबनाए होर्मुज मुकम्मल बंद, मुतबादिल रास्ते मुतय्यन। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए होर्मुज की कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों के होने का इम्कान है। ईरानी बहरी अमूर ने मुतबादिल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिए। आबनाए होर्मुज से गुजरने के लिए पासरान इनकलाब से ताउन लाज़मी करार। ईरान ने सूरत हाल से 40 ममालिक को आगाह कर दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर तबाहकुन हमले, 254 शहीद, 1100 से ज़ायद जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मलबे तले मज़ीद अफराद के दबे होने के बायस अमवात में इजाफे का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अवाम से खून के एहतियात देने की अपील। लबनानी हुकाम का आज मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान। सरकारी इदारे बंद, कौमी परचम सुरंग उड़ रहे हैं।
गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरान अमेरिका जंग बंदी की शराइत वाज़ेह है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं जंग बंदी या इसराइल के जरिए जारी जंग, अमेरिका को किसी एक का इंतखाब करना होगा, दोनों साथ नहीं चल सकते। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाक़िर का कहना है जंग बंदी के लिए पेश करदा 3 शिकों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात से पहले ही हो चुकी। ऐसी सूरत हाल में दो तरफ़ा जंग बंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली जारियत की शदीद तरीन नफाज में मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहना है हमलों से मासूम जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की तबाही हुई। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी लबनान पर इसराइली जारियत रुकवाने के लिए फौरी इक़दामात करे, पाकिस्तान का मुतालबा। लबनान में इसराइली हमलों पर चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहना है लबनान की खुद मुख्तियारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लबनान के शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। चीन का अफ्रीकन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का जंगबंदी मुआहदे में लबनान को भी शामिल करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर का कहना है अमरीका उम्मीद है जंगबंदी में लबनान को भी शामिल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा खित्ते में मुकम्मल क़याम अमन के लिए जंगबंदी लबनान पर भी लागू होनी चाहिए। दूसरी तरफ तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म अमन की कोशिशों को सबोताज कर रहे हैं। ट्रंप का बाज़ नेटो ममालिक को ईरान जंग में हमायत न करने पर सजा देने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फ़ौजियों को निकाल लिया जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआवन रहे। अमरीकी फ़ौजियों को इन ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। मोदी पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में खुद तनहा हो गए। BBC के मुताबिक आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल, भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। इंडिया ने 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम किया, पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र करने से गुरेज किया। दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराह रहे हैं। इंडिया की वज़ारत ख़ारजा ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। इस्लामाबाद अब मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज और कल छुट्टी, तमाम सरकारी इदारे बंद, रेड जोन सील, हर तरफ की ट्रैफिक के लिए बंद। मेहमान वफूद की सिक्योरिटी के लिए FC, रेंजर्स, पाक फौज के जवान भी तायुनात होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। इस्लामाबाद में होने वाला आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। इराक, शाम, कुवैत, कतर की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भी ख़त्म। मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक परवाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। लाहौर एयरपोर्ट से दुबई, अबूज़ैबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, दोहा, जद्दा, दमाम की 9 परवाज़ें रवाना। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी के समारात। मुल्क भर में LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपए की बड़ी कमी। जंगबंदी के बाद ईरान से LPG की वाफर मिकदार पाकिस्तान पहुंच गई। दूसरी तरफ सोना भी 9,500 रुपये सस्ता हो गया। फ़ी तोला सोना 4,94,662 रुपये का हो गया। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत जरूरी कागजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट का घर बैठे इंदराज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। सूबे भर में हर शहरी घर बैठे ऐप के जरिए कीमती दस्तावेजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। ऐप पर इंदराज के बाद FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पायदार, शफ़ाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखती है। सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात की फरहमी के लिए कोशां हैं।
कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़ी तब्दीली, नैब में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन कायम कर दिया गया। ग्रेड 21 के मोहम्मद ताहिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के नए डीजी तैनात। चेयरमैन नैब ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के कयाम की मंजूरी दी। कराची गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम और अलार्म मौजूद नहीं था। महफूज इनखलाक इंतजाम भी नाकाफी थे। वज़ीर आला सिंध को इरसाल तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा इजलास। वज़ीर आला ने रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमर्शियल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट भी लाजमी करार। कराची में डेंगू से रवां साल की पहली हलाकत रिपोर्ट। मुतासरा शख्स का ताल्लुक जिला शर्की से था। तर्जुमान महकमे सेहत सिंध का कहना है कि सूबे भर से रवां साल डेंगू के 198 केस सामने आ चुके हैं। कराची डिवीजन में 163 केस रिपोर्ट हुए। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कस्टम्स कार्रवाई। अबू ज़ैबी से आने वाले मुसाफिर से 281 तोला सोने की जेवरात और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कस्टम्स ने 19 करोड़ मालियत का सामान कब्जे में ले लिया। बैट पर PSL 11 का नेशनल स्टेडियम कराची में दूसरा मरला। लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद के खिलाफ मैच में बैटिंग जारी। यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कलंदर्स के 4, यूनाइटेड के 5 पॉइंट्स हैं। दूसरा मैच रात 7 बजे पेशावर और कराची के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें 3-3 मैच खेलकर नाकाबिल शिकस्त हैं। किंग्स के 6, ज़ल्मी के 5 पॉइंट्स। पेशावर का 1 मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया था।